ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 6 भी आ चुका है, लेकिन मैंने अभी तक पहले की भी वीडियो नहीं बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा मोबाइल का माइक है वो काफी खराब है और मैं नया माइक नहीं ले सकता था, तो मैंने आज काफी मुश्किल से एक नया माइक लिया है। तो सबसे पहले मैं एपिसोड 6 को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। बाकी एपिसोड्स की वीडियो चैनल पर जल्दी आ जाएगी। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि इनका जो शिप है वो क्रैश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा सामान होता है। फिर पैंजी कहती है भैया इसके अंदर तो काफी सारा सामान था, इसकी वजह से ये थोड़ी भारी हो गई और गिर गई। फिर उस पर गोकू कहता है। उसके बाद एपिसोड 6 जो है वो शुरू हो जाता है और उसका नाम है लाइटनिंग यानी कि उजाला। शिप से उतर जाने के बाद पैंजी उसको ठीक करने लगती है और उसके बाद वो गोकू से पूछती है कि तुम शिन को सुप्रीम काय क्यों बुलाते हो। फिर उस पर गोकू बोलता है कि यहाँ पे कई सारे गोड्स हैं जिनको हम काय बुलाते हैं और उन सबका बाप है सुप्रीम काय यानी कि शिन। फिर उसके बाद गोकू ग्लोरियो से कहता है कि मुझे 2 नंबर करना है। फिर उस पर पैंजी कहती है यार अभी तो हम निकले थे, तेरी आ भी गई इतने में। फिर उस पर गोकू बोलता है कि अबे बता के थोड़ी आती है। फिर पैंजी से पेपर लेने के बाद वो चला जाता है करने आज तो पेट गंदा कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर गोमा की आर्मी आ जाती है और इनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर रुक जाती है। गोमा की आर्मी उससे पूछती है कि यार तू इस वर्ल्ड का तो नहीं लगता, कौन से वर्ल्ड से आया है। फिर उसके बाद ग्लोरिया कहता है कि मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का हूँ और सुप्रीम का सेकंड डीमन वर्ल्ड का है। फिर पैंजी अपने कुत्ते के गले का पट्टा दिखाती है जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि ये थर्ड डीमन वर्ल्ड की है। पर ये बात गोमा की आर्मी को बड़ी अजीब लगती है कि 3 अलग अलग डीमन रेवन के लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। फिर सुप्रीम काय बताता है कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और हमारी गाइड पैंजी है। फिर गोमा की आर्मी कहती है तुम्हारा स्वाद काफी अजीब है। खैर वो कहते हैं कि क्या तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है अजीब बालों वाले और लाल छड़ी के साथ। उस पर वो ना बोलते हैं। पर फिर गोमा की आर्मी बताती है कि जो भी उस बच्चे को यानी गोकू को ढूंढ कर लाएगा उसको हम 10 गोल्ड कॉइन देंगे। ये कहकर वो अपने शिप में बैठकर चले जाते हैं और उसके तुरंत बाद गोकू झाड़ियों में से निकलता है काम पूरा करके। हाँ मस्त खाली खाली लग रहा है बाबा। शिप ठीक हो जाने के बाद वो फिर चल पड़ते हैं। अब शिप में बैठे बैठे पैंजी सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम सच में पेड़ पर ही पैदा हुए थे। जिन कहता है हाँ, लेकिन कई सेंचुरी में सिर्फ एक बार और वो भी ग्लिंट पेड़ पर। फिर वो ये बताता है कि मेरा भाई देगिसु भी उसी पेड़ से पैदा हुआ था, लेकिन जब मैं 216 साल का था। वो ये भी बताता है कि वहाँ पर पूरे 5 ग्लिंट ट्री हैं और जो सुप्रीम काय का भाई था वो अपनी मर्जी का मालिक था, इसलिए वो डीवर वर्ल्ड के अंदर ही रहता था। उसकी एक बहन भी है अरिंसु और वो एक साइंटिस्ट है और वो भी उसी की तरह है। अब रात हो जाने के बाद वो सब एक गुफा में रुक जाते हैं। वो सब खाना पीना करते हैं और फिर गोकू सो जाता है। फिर पैंजी ग्लोरियो से पूछती है कि क्या तुम सच में फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो। उस पर ग्लोरियो कहता है कि नहीं, मैं पैदा तो थर्ड डीमन वर्ल्ड में हुआ हूँ, लेकिन मुझे किसी ने हायर कर लिया था तो तब से मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता हूँ। फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है कि तुम्हारा बॉस ग्लोरियो को क्यों हराना चाहता है। उस पर ग्लोरियो कहता है क्योंकि वो हरामी है। उसके बाद वो किसी को कॉल लगाता है और हमें पता चलता है कि ग्लोरियो को ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अरिंसु है। सुप्रीम काय ग्लोरियो की आर्ट सुन लेता है। फिर अचानक से गुफा के अंदर से एक सांड बाहर आता है। उसे देखकर गोकू बोलता है अबे ये तो गाय है। फिर सांड कहता है मैं एक गाय नहीं हूँ, मैं 2 पैर पर चल सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, और हाँ काऊ की बड़ी नहीं होती समझे, और मैं एक माइनोटॉर हूँ। तुम्हारा नाम तो काफी बढ़िया है। हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम काय कहता है कि तुम यहाँ हमें खाने आए हो। फिर ग्लोरियो की क्लास जाती है और एक 1v1 करने को कहता है, लेकिन उस पर गोकू की क्लास जाती है और वो कहता है कि नहीं 1v1 मैं करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही 1v1 करने लगते हैं और उस पर सांड बोलता है इतना चूमने लगा हूँ। फिर गोकू और ग्लोरियो की फाइट शुरू हो जाती है और गोकू सिर्फ एक हाथ से लड़ने को कहता है। तो शुरू करते हैं। तो आ जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा लड़ते हो। फिर ग्लोरियो अपनी उंगली में जादुई पावर लाता है और गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू आराम से डोज कर लेता है। फिर उस पर सुप्रीम काय कहता है कि गोकू मैं देखना चाहता हूँ कि ग्लोरियो के पास कितनी पावर है। फिर उनकी सीरियस फाइट जो है शुरू हो जाती है और गोकू अपना डंडा निकाल लेता है और ग्लोरियो के मैजिक से बचते हुए गोकू बहुत तगड़ा डंडा मारता है। अब ग्लोरियो का अटैक गोकू के हाथ पर लगता है जिसकी वजह से उसकी स्टिक गिर जाती है। ये तो मजेदार है, शायद ये काम करेगा। फिर ग्लोरियो उस पर तगड़ा मैजिक अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अपना गोकू फाइनली बनता है सुपर सेयन। इस सीन को देखकर यार सच में मजा ही आ गया था। ग्लोरियो अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन गोकू आराम से उसे डोज कर लेता है। फिर गोकू ग्लोरियो के पीछे आ जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद गोकू बताता है कि ये तो बेटा कुछ भी नहीं था, तूने मेरी पावर की सिर्फ झलक देखी है। उसके बाद गोकू सांड से कहता है गैरी क्लेम मैं भी चाहता हूँ। क्या अब हम लाइक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा। अब हमें सीन दिखाया जाता है पृथ्वी का, जहाँ हम वेजिटे को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि बुल्मा शिप को रेडी कर रही है। अब शिप ठीक हो जाती है और चल पड़ते हैं। उसके अंदर वेजिटा, किबिटो और पिकलो बैठ जाते हैं, लेकिन तभी शिप किसी खराबी के कारण नीचे आ जाती है, जिसे देखकर बुल्मा को पता चल जाता है कि ये शिप अभी सही नहीं बनी है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड की तरह बढ़िया था, पर इस एपिसोड में भी कई सवाल है जो शायद आने वाले एपिसोड में क्लियर हो ही जाएंगे। खैर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो माफ कर देना। मेरे चैनल मृणाल डीबीजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियोस ला सकूं डेली। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।